डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अमवात, वाकया हादसा था या कत्ल था, बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं वफाक नज़ीर। इस वाक़े की तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफ़ी देर तक उनका पीछा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर ने कई बार गाड़ी की स्पीड को तेज़ किया कि अफनान उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हिरासा करता रहा। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोक कर अफनान को डांटा और दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी में जो हसनैन के वालिद हैं उसने भी मुलजिम अफनान को समझाया कि खवातीन को हिरासा मत करो, लेकिन उस दौरान मुलजिम अफनान उन्हें धमकियां और गालियां देता रहा। ज़राए निगरान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुलजिम ने धमकी दी कि मैं देखता हूं कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा उनका पीछा शुरू कर दिया और मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फुट जो है वो रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जहाँ बहक हो गए। ज़राए का कहना है कि हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़वाने थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर लोगों का गम व गुस्सा देखकर वो वहां से भाग गए। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने IG को मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का हुक्म दे दिया है और गुज़िश्ता शब उन्हें आला हुकूमती ओहदेदारों और पुलिस ने इस मामले पर जो है वो ब्रीफिंग दी है। और दूसरी जानिब मुतासरा फैमिली ये क्लेम कर रही है कि पुलिस जो है वो इनसे अच्छा ताउन नहीं कर रही और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये हादसा नहीं था बल्कि ये वाक़या टारगेट किलिंग था। इस तरह के वाक़यात तब पेश आते हैं जब कम उम्री में कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो फिर इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इस तरह के वाक़यात से महफूज रहना चाहते हैं तो कवानीन को फॉलो करें ताकि इस तरह की नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।